मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित गणना योग परिचय का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। तो हम कल जो वस्तुवाद कर रहे थे वो मैंने देखा, वास्तव में तो वो ठीक ही है कि जो परमाणु आते जाते हैं और उनका उदय होता जाता है, अपनी एक एक समय के लिए आते हैं, जितने जितने उनकी समय होता है उतने समय के लिए वो आते हैं और वो फिर खिर जाते हैं। खिरना के मतलब क्या है? उदय होता है। ये शरीर की जो स्थितियां हैं, शरीर में जैसे बाल्यावस्था कुछ समय तक बनी रहती है, तो उसी योग्य जो परमाणु आते हैं और निरंतर खिरते रहते हैं, जिससे वो बाल्यावस्था जो है बनी रहती है। उसके पश्चात में फिर दूसरे प्रकार के परमाणु आते हैं जिनसे वो युवावस्था वाले, और वो भी एक समय तक आकर के उनका आना जाना चलता रहता है। जैसे वो पुराने और जो है जिनमें हमारे शरीर की जर्जरित अवस्था आने वाली होती, तो उस तरह के परमाणु आते हैं और खिर जाते हैं। ऐसे करते करते पूरे जीवन भर जितने परमाणु हैं वो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार उनका उदय आता रहता है, और जो शरीर की वो स्थितियां बनी रहती हैं। तो अपन इसको, किसी को कोई कंफ्यूजन अभी भी रह गया हो तो अपन बात कर सकते हैं। नहीं, उसमें प्रश्न ये उठता है। ये बात तो बिल्कुल समझ में आती है हाँ। कि और पहले भी आपने इसकी विस्तार चर्चा की है। हाँ। हर समय वो परमाणु आते हैं और उनका निषेक होता रहता है। कल मीना बहन जी ने भी ये बताया था। हाँ। और वो जन्म से और मरण तक ये क्रिया चलती रहती है। बराबर। पर जो स्पेसिफिक बात जो उसमें लिखी कि एक समय में जो वर्णाएं आती हैं, वो जीव के अंतिम समय तक वो बनी रहती है, अंतिम आयु तक। हाँ। तो वो प्रक्रिया क्या है? वो इससे भिन्न है। वो नहीं, क्या वो जैसे, उसके आयु क्रम से रिलेटेड है क्या वो? हाँ, आयु हाँ, की ये बात तो मुझे चल भी रही है। कंफ्यूजन है कल का। ये जैसे कि मैंने इसे कोशिश करी कि साइंस से रिलेट करने के लिए, जैसे वहां पे सेल्स डिमार्केट हो जाते हैं, उनमें सेल डिवीजन होता रहता है, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहते हैं। सेल्स बनना और बिगड़ना इनकी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नए सेल्स बनते हैं, पुराने गिर जाते हैं। लेकिन इसमें जैसा बताया है कि एक सेल बन जाते हैं या बाद में बच्चा बड़ा हो जाता है। बच्चा बड़ा हो जाता है तो मतलब क्या, वो से वही वाले सेल्स लंबे हो जाते हैं, वो सेल्स बने रहते हैं या इंस्टॉलमेंट में आते रहते हैं, जैसे बच्चे से यूथ बना, यूथ से बूढ़ा बना। तो वो मेरे को भी समझ में नहीं आया कि ये कैसे होता है। नहीं नहीं, देखिए, पहली बात तो ये जो है, इन्होंने आयु कर्म के बारे में विशेष तौर से दिया है। नीचे आप पढ़ेंगे ना, यहाँ लिखा है आ, विग्रह गति के अंतिम समय में जीव नोकर्म आहार ग्रहण करता है, वह उस जीव का जन्म समय है। उस समय से लेकर आयु कर्म की जितनी स्थिति होगी, उतनी ही स्थिति पहले समय में बंधे हुए नो कर्म की होगी, है ना? आयु कर्म का दिया है, उस समय से लेकर आयु कर्म की जितनी स्थिति होगी, उतनी ही स्थिति पहले समय में बंधे हुए नो कर्म की होगी। उसका उदय काल भी उस समय से लेकर मरण तक होगा, है ना? जो आयु कर्म है, आयु नाम की जो जो वर्गणाएं आएंगी, वो कैसी आएंगी कि वो पहले काल में ही, जन्म के समय में वो उसने जितनी ग्रहण की हुई है, वो उनकी विशेषता ये है कि वो 80 साल की उम्र किसी की पहले नक्की हुई तो 80 साल की आयु तक वो निरंतर उसमें उनका उदय होता रहेगा, उनका उदय चलता रहेगा और 80 साल तक चलेगा। यानी उसके निषेक जो अपने पहले एक बार में आपने ग्रहण किए हैं, वो निषेक खिरते 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 लास्ट में जो है, बिल्कुल लास्ट निषेक खिरेगा और जब आयु समाप्त होगी। तो यहाँ देखा ना, विग्रह गति के अंतिम समय में जीव नोकर्म आहार ग्रहण करता है, वह उस जीव का जन्म समय है।
उस समय से लेकर आयु कर्म की जितनी स्थिति होगी, जैसे मैंने 80 साल 90 साल बताई, उतनी ही स्थिति पहले समय में बंधे हुए नो कर्म की होगी। आयु कर्म अलग है, और ये जो निषेक है ये शरीर आदि के अलग हैं। लेकिन वो क्या है, उससे मैच करता है, जो आयु कर्म जितनी बंधी हुई है उससे मैच करते हुए ये नो कर्म जो है वो, जो पहले समय में बांधे, वो तब तक साथ रहेंगे जब तक कि आयु का अंतिम समय नहीं आ जाता। मगर इसमें कहीं भी निषेक का खिरना नहीं बताया है आयु क्रम के जो उदय, अ, देखो उदय काल का अर्थ है निखिरना, ऊपर भी लिखा है देखो, उदय का अर्थ ही उत्खनन है। पहले समय में ग्रहण की हुई नौकर्म वर्गणाओं में से, उसी पहले समय में से नौकर्म वर्गणाओं का खिरना, उदय होना। खिरना और उदय होना एक ही बात है। उदय होने का अर्थ ही वो है कि वो उदय पूर्वक ही तो खिलते हैं, तो इसलिए उसमें कुछ कंफ्यूज मत इसका होइए। मतलब फिर नए आ जाते हैं। एक वो मिनट है। एक मिनट एक मिनट हाँ। बहन जी। हाँ। ये जो उदय तो हो गया, हाँ। उदय होने के बाद वो उसके शरीर में आ गया, मगर जो जो उसके परमाणु हैं उदय होने आयु के बाद क्रम के। शरीर में नहीं आया, उदय होने के बाद शरीर नहीं आया, आ गया है उसका जो है उदय होना। जो कर्म बांधा था, नो कर्म आए थे, वो नो कर्म का उदय होने का अर्थ क्या है कि उसका फल मिलना शुरू हो जाता, नहीं, फल जिसके मिलना कारण शुरू से हो आप। गया, हाँ। आपकी बात सही है, फल मिलना शुरू हो गया। हाँ। तो जो आयु कर्म के जो नो कर्म की वर्गणाएं आई हैं, हाँ। उसकी स्थिति तो जितनी है वो 80 साल की है। वो स्थिति वहां तक उसकी बनी रहती है उस हाँ। वर्गणाओं की। तो हाँ। वो तो निर्जरित नहीं होंगी जब तक उसकी आयु है। नहीं, निर्जरित होने का अर्थ क्या है? जैसे एक पानी की बदली है, पानी की बदली में से पानी बरस रहा है, उसमें बहुत सारे पानी की बूंदे हैं, कण हैं। तो पहले कुछ बूंदे आएंगी, फिर थोड़ी और आएंगी, फिर और आएंगी, आती रहेंगी, वही उसका उदय है, वही उसका खिरना है। वो बूंदे उस बदली में से निकलती जा रही हैं, और उसका फल भी आ रहा है, वो गिरती है, बरसात होती जा रही है, और एक समय ऐसा आता है कि वो बदली पूरी खाली हो जाती है, ये उसका नहीं सर, लास्ट समय। उस पैराग्राफ को निकालिए आप, जिसमें हाँ। ये लिखा है हर समय क्या कहते हैं वो वर्गणाएं आती रहती हैं, ये लिखा और है ना वो ऊपर वाला आयु जो के है। अंतिम 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 मरण के समय तक रहती हैं। यही तो मैंने पढ़ा, अभी विग्रह गति के अंतिम समय ही तो मैंने पढ़ा आपको। नहीं नहीं, विग्रह इससे गति पहले के अंतिम इस समय में एक मिनट, जीव नौकर्म आहार ग्रहण करता है, वह उस जीव का जन्म समय है। उस समय से लेकर आयु कर्म की जितनी स्थिति होगी, उतनी ही स्थिति पहले समय में बंधे हुए नो कर्म की होगी। देखो स्थिति का अर्थ क्या है, कि वो उतने काल तक, अपन कर्म का स्थिति कैसे बोलते हैं, स्थिति अनुभाग का अपन पढ़ते हैं तो, उस समय से शुरू होकर के और जितने काल तक की वो बंधी है, उतने काल तक वो उसका फल देती रहती, इसी का नाम स्थिति है। स्थिति का नाम खाली ये नहीं कि आकर के बैठ गई। नहीं, वो तो ठीक है, मगर इसमें लिखा है ना उस समय से लेकर हाँ। आयु कर्म की जितनी स्थिति होगी, आयु कर्म की हाँ। जितनी स्थिति, तो वो जितनी उसकी आयु है वो पूरी स्थिति हो गई। हाँ बराबर। तो अगर 80 साल की उम्र है, हम्म। तो वो उसके उस समय से लेकर मरण तक होगा। तो वो जो निषेक हैं वो 80 साल तक बने रहेंगे बने उसके रहेंगे शरीर मतलब, में। बने रहेंगे मतलब बने तो रहेंगे, लेकिन वो कैसे बने रहेंगे? जैसे बादल का मैंने आपको उदाहरण दिया कि बादल बना हुआ है, लेकिन निरंतर झर भी रहा है, उसमें से पानी भी गिरता जा रहा है, उतनी देर तक वो 1 घंटे तक बदली रही। 1 घंटा उसका स्थिति काल है, और लेकिन उस पूरे 1 घंटे में वो बरसती ही रही, तभी उसकी स्थिति पूरी होगी। इसी तरह से वो जो निषेक हैं, वो आते रहे खिरते रहे, आते रहे खिरते रहे, और कब तक रहे कि अंतिम समय उसका जो स्थिति है, जो मरण के समय की जो आयु का जो निषेक है, और इसका निषेक ये मैच करते हैं। अच्छा, नहीं, इसे आगे लिखा हुआ है 10 साल बाद जीव जो, इसको पढ़िए सर। हाँ। दूसरे देखो, उस समय से लेकर आयु कर्म की जितनी स्थिति होगी, उतनी ही स्थिति पहले समय में बंधे हुए नो कर्म की होगी। उसका उदय काल भी उस समय से लेकर मरण तक होगा। दूसरे समय में ग्रहण किए हुए नो कर्म की स्थिति उर्वरित आयु, यानी उस समय की आयु अर्थात जितनी, अर्थात आयु में से एक समय कम होगी। हम्म। 10 साल बाद जीव जो नो कर्म ग्रहण करेगा, उसकी स्थिति उर्वरित आयु जितनी, यानी आयु में से 10 साल कम इतनी होगी। निरंतर आ रहे हैं, उतने साल तक फल दे करके वो फिर रहे हैं। उसके बाद दूसरा निषेक आ रहा है, वो
उससे आगे का जो जितना है समय उतने समय को कवर करता है और वो खिर जाता है। इस तरह चलता है। जैसे 100 साल की आयु है तो पहला जो समय में बांधा वो 100 साल की स्थिति वाला रहेगा। दूसरा आएगा वो 99 साल की स्थिति में आकर के वो समाप्त हो जाएगा। तीसरा आएगा वो 98 में वो खत्म हो जाएगा। और कुछ ऐसे भी होंगे जो अंतर मुहूर्त में आए और अंतर मुहूर्त में ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही निरंतर उनका नौकर्मों का आना और उदय होना अर्थात खिरना। उदय होगा ना, वो खाली बैठे थोड़ी रहेंगे आकर के। उदय होने का अर्थ क्या है कि उस योग्य जो शरीर की जो स्थिति बनेगी उस स्थिति को देते हुए वो खिलते जाएंगे। जैसे बाल्यावस्था आपकी है 5 साल तक की, तो 5 साल तक ऐसे ही परमाणु आएंगे जिनसे वो बाल्यावस्था बनी रहती है, लेकिन फिर भी बनी तो है अवस्था, लेकिन उसमें भी फर्क आएगा, सूक्ष्म सूक्ष्म फर्क आकर के जो बाल्यावस्था से लेके शिशु अवस्था से लेके ऊपर की अवस्था प्रौढ़ावस्था तक जो प्रोग्रेस चलेगी, उस तरह के परमाणु आते रहेंगे, खिलते रहेंगे, ऐसा। इसमें आगे भी दूस- पढ़ेंगे, जरा 1 मिनट। हाँ, पूरे पढ़ते हैं, पूरे पढ़ते हाँ। हैं। दूसरे हाँ। समय में ग्रहण किए हुए नौकर्म की स्थिति उर्वरित आयु जितनी अर्थात आयु में से एक समय कम होगी। 10 साल बाद जीव जो नौकर्म ग्रहण करेगा उसकी स्थिति उर्वरित आयु जितनी यानी आयु में से 10 साल कम इतनी होगी, है ना। जो वो आयु से जो पहला वाला जो आपने निषेक लिए थे वो तो अंतिम आयु के समय तक रहेंगे। उसके बाद के जो है उनसे कम कम स्थिति वाले होंगे और वो खिरते चले जाएंगे। तो इसे उदाहरण लेकर देखो ने समझाया है। 60 वर्ष की वर्तमान आयु वाले जीव ने उम्र के 10 वर्ष पूरे होते ही उस समय जो नौकर्म ग्रहण किया है उसकी स्थिति 50 वर्ष की होगी। ठीक है। 10 वर्ष की आयु जब हो गई, उसके 10 वर्ष निकल गए, तो उस समय जो 10 वर्ष का उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। जो नौकर्म आपने ग्रहण किया है वो कब तक चलेगा? वो 60 साल से मैच करना है उसको तो 50 साल तक चलेगा। उसकी अच्छा, स्थिति वो 50। 50 साल तक धीरे धीरे निर्जरित होता रहेगा। हाँ, निर्धारित होता रहेगा। और उसका उदय उस समय से लेकर लगातार 50 वर्ष तक होता रहेगा, अर्थात मरण के समय तक होता रहेगा। उर्वरित आयु को गलतावशेष आयु कहते हैं। अब मान लो 20 साल की बात की स्थिति देखें, तो 20 साल में उसने 20 साल की जब आयु हो गई तो उसने जो को नो कर्म ग्रहण किए वो कितने साल तक चलेंगे? 40 साल तक। 40 साल तक। तो ये आपका, ये आयु गलता शेष आयु हो गई। हाँ, गलतावशेष मतलब एक निरंतर घटती हुई जो आयु है, जो भोग में आती जा रही है और वो घटती आ रही है। तो करते करते उसकी जो है वो आयु के साथ, आयु के जो निषेक हैं उनके साथ में वो मैच होते रहते हैं, जिससे क्योंकि आयु के बियॉन्ड तो वो रहते नहीं है। उस तरह के जो नौकर्म है आयु के बाद तो रहेंगे नहीं। बिल्कुल सही है, अभी क्लियर हो गया सर। प्रति समय जीव अनंत नौकर्म परमाणु ग्रहण करता है और अनंत ही छोड़ता है, क्योंकि ये उत्पाद व्यय जो है हमेशा लगा रहता है ना। पुराने जी। कर्म जो है निकल जाते हैं, नए आते हैं। क्योंकि भिन्न भिन्न अनेक समयों में बंधे हुए नौकर्म का उदय काल एक साथ चलता है, इसलिए उनको इकट्ठा गिनेंगे। यानी भिन्न भिन्न अनेक समयों में बंधे हुए नौकर्म का उदय काल एक साथ चलता है। जैसे आपने 20 साल की उम्र में जो आपने कर्म नो कर्म बांधे थे उनका निरंतर घेरना चालू है। अब आपने 30 साल की उम्र बाद में जो बांधे तो वो ओवरलैप भी होंगे ना, उनका हाँ, भी वो वो वहां तक चले, ऐड होते ऐड चले जाएंगे। ऐड होते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला इसलिए हमको इकट्ठा गिनेंगे तो जोड़ अनंत ही होता है। यह तो निश्चित ही है कि इन नौकर्म वर्गनाओं का ग्रहण का समय भिन्न भिन्न होने पर भी प्रत्येक की अंतिम मर्यादा एक ही है, जो आयु की मर्यादा। ठीक है सर। जितनी आयु है अर्थात मरण का जो समय है उतनी ही नो कर्म की अंतिम स्थिति होती है। उसी समय में सभी के सभी नो कर्मों का उदय होकर जीव और नो कर्म पुद्गल एक दूसरे से विभक्त होते हैं और जीव इनको छोड़कर परभव की ओर गमन करता है। ठीक है। अभी देखो वो जो जन्म और मरण का तो ये आपने समझ लिया। अब जो मरण के बाद में जो शरीर बचता है, वो जो मरा हुआ शरीर है उसमें भी जो परमाणुओं के जो किस तरह के परमाणु आते हैं, उसमें भी वो गले हुए सड़े हुए जो शरीर को निरंतर जो कहते हैं ना बॉडी अब सड़ने लगी, तो सड़ने का अर्थ क्या है? कि वो जो परमाणु पहले थे
अब उस जाति के नहीं होके गलने वाले सड़ने वाले परमाणु जो है आने लगते हैं, पुराने निकलते जाते हैं। वही परमाणु नहीं, दूसरे परमाणु आते हैं। वो कैसे आते हैं कि वो गले हुए सड़े हुए से निरंतर आते रहते हैं, अब उसी जाति के आते रहे। तो ये मरण की अवस्था की बात है। क्या इसका ठीक अर्थ तुम्हारी समझ में आया कि आयु की स्थिति निश्चित होती है, उसमें एक समय की भी वृद्धि संभव नहीं। उसी प्रकार नो कर्म यानी इस शरीर की स्थिति भी निश्चित ही है। अंतिम समय के बाद एक समय मात्र भी वह जीव के संयोग में रह नहीं सकता। जीव ही उसे छोड़कर अन्यत्र गमन करता है। उसे रोकने के लिए डॉक्टर, वैद्य, मंत्र तंत्र, हॉस्पिटल, रेस्पिरेटर, ओपन हार्ट सर्जरी, इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र कोई भी समर्थ नहीं है। उसमें कोई भी कुछ भी हेर फेर कर नहीं सकता। सर ये जरा नीरजा जी का कुछ डाउट था, उसको भी ले लेंगे इससे पहले। हाँ बोलिए, बोलिए नीरज। ये आयु कर्म का तो समझ में आ गया, लेकिन मेरे को ये डाउट है कि जो लेंथ बढ़ती जाती है, लंबाई बढ़ती जाती है, तो वो वर्गणाएं किस तरह से काम करती हैं? तो मतलब नंबर ऑफ वर्गणा ज्यादा आ जाती हैं, परमाणु जो आ जाते हैं वो क्या, वो मतलब वो मेरे समझ में नहीं आया, वो कैसे हो जाता है जो लंबाई बढ़ती है? आयु कर्म का तो समझ में आ गया कि आयु के हिसाब से वो मैच होता जा रहा है। हाँ, अभी ये जो लंबाई नंबर, जो बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे वर्गणाओं का हिसाब किताब होता है। देखिए, जो जैसे जैसे आयु बढ़ती है, जो शरीर भी का विस्तार आदि होता है, तो शरीर में जो नोकर वर्गना है उनका प्रमाण बढ़ता जाता है। हाँ, वही क्योंकि वो, मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, परमाणु हाँ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बढ़ते हैं। क्योंकि आप देखो, एक स्थिति आने के बाद में फिर जब वो चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं मैक्सिमम, उसके बाद में वो ढलने लगता है। उम्र जब ढलान पर होती है, तो दूसरी प्रकार के परमाणु उसमें से आने लगते हैं। कि क्या उतनी मात्रा में आएंगे नहीं, और उस जाति के आएंगे नहीं। जो युवावस्था में आने वाले परमाणु थे, वो हम्म, उतनी उस वाली अवस्था के और उतने नंबर में नहीं आने वाले। क्योंकि वो योगों की स्थिति उस हिसाब से होने लगती है। तो जब वो जीव जो है वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है, तब आप देखेंगे कि शरीर सूखने लगता है। शरीर में मतलब, आप एक्सेप्शन अभी मैं अपन बाद में करेंगे, बहुत सारे लोगों के मोटे शरीर भी होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अपन इन जनरल अपन पहले समझें कि बुढ़ापा आते ही जो है बहुत सारे लोगों की देह सिकुड़ने लगती है। देह में जो है वो थोड़ा सा वो झुर्रियाँ आने लगती हैं, नसें दिखने लगती हैं। मतलब वो जो जिनसे मांस रुधिर आदि बनता है, रुधिर आदि बनता है, वो उनमें कमी आने लगती है। तो वो ऐसी पूरी साइकिल होती है। वो उस हिसाब से कम ज्यादा होते रहते हैं। युवावस्था और ये वृद्धावस्था होती क्या है? वो यही तो होती है, ये परमाणुओं का आना जाना, या भिन्न जाति के परमाणुओं का आना जाना शुरू हो जाता है। हर एक अवस्था में ऐसा ही होता है, मतलब बचपन से लेके। हाँ, जब तक ग्रोथ चरम सीमा पे नहीं पहुंच रही है, जब हाँ, तक तो सेम परमाणु आएंगे, और उसके हाँ, बाद कम क्वालिटी के परमाणु, कम शक्ति के परमाणु आएंगे और पुराने गिरने लगे। हाँ, पुराने नहीं, निरंतर गिर रहे हैं। जैसे अपन हाँ, बोलते गिर हैं ना तो कि, निरंतर रहे, लेकिन पहले समान शक्ति के आ रहे थे, अब कम हाँ, शक्ति के आएंगे, और पुराने वाले ज्यादा गिरेंगे, आने वाले कम होंगे। या देखो, जीव प्रति समय बूढ़ा हो रहा है, प्रति समय। हाँ। तो प्रति समय बूढ़ा हो रहा है का मतलब क्या है कि अभी जो 6 महीने का जो बालक था, वो 7 महीने के बालक से जो है वो 6 महीने का ज्यादा युवा रहेगा। सात वाला उससे ज्यादा कंपेरेटिवली प्रौढ़ रहेगा। 8 महीने वाला और प्रौढ़ हो जाएगा। प्रौढ़ मतलब वो युवावस्था की अवस्था वाले आ जाएंगे, हम्म। है ना। लेकिन बचपन वाले चले जाएंगे। हम्म। जैसे अपन योगा वगैरह सिखाते हैं, तो कहते हैं अब बच्चा जो है जितना छोटा होता है उसकी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल होती है। हम्म। तो ये जो उनकी क्वालिटी है, वो क्वालिटी बदलती जाती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, वो उसकी आयु बदलती जाती है। मतलब इतनी और छोटी एज में भी क्वालिटी चेंज होती जा रही है, मतलब अभी तो हाँ, वो। अच्छा। प्रति समय बदल रहा है, प्रति समय। अच्छा। हाँ, देखो अभी भी हमारी जो स्किन है, स्किन की सारे जो जितने अवयव हैं उनकी स्किन, आंखों की स्किन, और जो कानों की स्किन, चेहरे की स्किन, पेट की, ये सारी स्किन जो है हमारी हर पल बदल रही। हम्म।
कहते हैं ये अच्छा, तो मतलब शुरू से ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। बोले कि डुबकी लगाने के लिए गंगाराम ने डुबकी लगाई गंगा में और बाहर निकला तो गंगाराम नहीं रहा। नहीं रहा हाँ, मतलब क्या, उतनी देर में चेंज हो उसके गई पर्याय। पूरे परमाणु जो है उसके शरीर के बदल गए। जी जी, अब आ गया समझ। इसके लिए लोगों को ये भी कहा जाता है कि भैया, तो किसी ने तुमको गाली दी तो सोचो कि वो गाली के शब्द वहां से चल के तुम तक आए, तब तक उसकी जवान के परमाणु बदल गए। जिस जीव से जिह्वा से वो शब्द निकले, वो जिह्वा उतने क्षणों में बदल गई। एक समय बहुत कम, छोटी यूनिट होता है। हम्म। और तुम्हारे कान तक पड़े तब तक कान की तुम्हारी परिणति बदल गई। कान के परमाणु जो पहले थे गाली आने से पहले, बाद में आने के बाद, गाली निकल जाने के बाद, सब बदलते जाते रहे, निरंतर बदल रहे। जी जी, अब ठीक है। तो अभी इसकी जो प्रोसेस भी आएगा कि जो शरीर के परमाणु जो है ये किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जब हम भोजन आदि करते हैं, तो उनके बाद में वो जो कैसे उसकी तब्दीली आती है, कौन रक्त में बदल जाता है, किन से जो है विटामिन बदलते हैं, किन से जो है मिनरल्स आते हैं, तो वो कैसे कन्वर्शन शरीर ही करता है। ये पूरी फैक्ट्री शरीर की ही है। शरीर में पर्याप्ति नाम का जो गुण होता है, उसके कारण से वो ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन शरीर ही कर लेता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अभी देखो आगे आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया कि देखो, कर्म की नो कर्म की स्थिति को भी कोई बढ़ा या घटा नहीं सकता। ये किस हिसाब से है कि अभी मान लीजिए कि आपने देखा होगा बहुत सारे दुबले पतले जो लोग हैं, वो बहुत कुछ भी खा लेते हैं तब भी वो दुबले ही बने रहते हैं। और बहुत सारे जो मोटे हैं, वो मोटे जो है वो दुबला होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाते। तो उनका मैकेनिज्म उनके बहुत सारे कर्मों से, नो कर्मों से जुड़ा रहता है कि उनका आकार शरीर का कैसा रहेगा, किस समय में कैसा रहने वाला है, उनकी स्किन कैसे रहने वाली है, उनकी चाल कैसे रहने वाली है। फिर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों की चाल देख के आपको बड़ा कष्ट होता है, अच्छी नहीं लगती। उनकी बोली अच्छी नहीं लगती। जैसे कौवा बोलता है तो आपको कर्कश लगता है, कोयल बोलती तो आपको मधुर लगता है। ये उस जाति में जाने वाले जीवों के यशस कीर्ति नाम के गुण के कारण होता है, या उनकी वाणी नाम कर्म के कारण से उनकी वाणी कैसी उनको मिलना चाहिए, ये सारा नक्की होता है कि कौन सी पर्याय में वो जाएंगे। और उस पर्याय में भी, जैसे तिरंज पर्याय में गए, तिरंज पर्याय में भी कोयल बनेंगे कि कौवे बनेंगे, ये निर्भर करता है कि उनको किस तरह की भाषा का पैकेज मिलना था। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपने भावों को सुधारना है जिससे खोटी गतियों में जाए ही नहीं। बाकी ये पूरा मैकेनिज्म है कि उसमें जाएंगे तो उसमें क्या क्या वैरायटी है, अगर कोयल बने तो कौन सी कोयल बने, किस जंगल की कोयल बने, और वो कितनी आयु उसकी रहेगी, उसका रंग कैसा रहेगा, उसमें भी वैरायटीज रहती हैं। रंग भी सब एक जैसे नहीं होते, काला काला भी अलग अलग शेड होते हैं ना। बहुत सारे जीवों को आपको देख करके ही वो क्रोध आ जाता है, बहुत सारे जीव को देख के दुलार आता है। तो ये उस जीव के अपने अपने पुण्य प्रकृतियों के अनुसार घटित होता है। तो देखो यहाँ उन्होंने क्या दिया, उन्हें इस बात का पता नहीं है। देखो, बहुत सारे लोग मरण के भय से कुदे वादिक पे चक्कर में फंसकर ग्रहित मिथ्यात्व का तीव्र पाप बांधते हैं। कोई अपने वहां पे चला जाता, बाजार में चला गया, कोई कोई भक्ति करने चला गया, कोई किसी देवी की आराधना करने लग गया कि हम जो है मर ना जाएं। अन्य कुछ लोग दूसरों को मरण के मुंह में से बचाने का मिथ्याभिमान करते हैं। अब ये जड़ी बूटी खा लो आप तो अमर हो जाओ, या इतने इतने दिन आपकी आयु बढ़ जाएगी। तो यहाँ आपका भ्रम दूर हो जाएगा कि जितनी आयु लेकर आप पैदा हो गए हैं, वो उतनी ही आयु रहने वाली। उन्हें इस बात का पता नहीं है कि कोई किसी को मार नहीं सकता और कोई किसी को मरण से बचा नहीं सकता, क्योंकि कोई भी किसी अन्य की या अपनी स्वयं की आयु बढ़ा नहीं सकता। उसी प्रकार नो कर्म की स्थिति को भी कोई बढ़ा या घटा नहीं सकता। इस जीव को सबसे अधिक आकुलता अपनी या रिश्तेदारों की मौत की आशंका से ही होती है ना। देखो विक्रमादित्य का मैंने आपको कई बार किस्सा सुनाया कि ये उनके बारे में एक प्रचलित है कि एक बैताल था, उन्होंने जो सिद्ध किया था। आपको पता होगा बैताल और विक्रम और बैताल की कहानी आती। तो उसकी कथा ऐसी चलती है कि वो बैताल जो था वो कोई
ये अपना क्या बोलते हैं, ये जो देव होते हैं ना, व्यंतर देव। तो व्यंतर देव था, तो वो, उसको एक बार उसको लगा कि विक्रमादित्य को जो है खाया जाए, मुझे वीरों को खाने में अच्छा लगेगा। ऐसा एक कहानी है खाली, ये वो खाते नहीं है ऐसे इस तरह से मनुष्यों को। तो उसने जो है विक्रमादित्य से आकर के कहा कि महाराज, राजन, मुझे आपको खाने का मन कर रहा है। तो वो डरा नहीं। विक्रमादित्य ने बोला कि भाई तुम ऐसा करो कि खाने के लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हारा कोई गुरु होगा ना? बोले हाँ गुरु है। बोले उससे पूछ के आओ कि क्या मेरी आयु एक दिन बढ़ाई जा सकती, और फिर मुझे खा लेना, मैं यही हूँ, कहीं जा नहीं रहा। बोला ठीक है। वो पूछ के आया तो वहां उसने, गुरु ने कहा कि नहीं साहब, आयु तो बिल्कुल नहीं बढ़ाई जा सकती। तो उसने आकर के फिर कहा कि महाराज, उन्होंने बोला आयु नहीं बढ़ सकती। बोले नहीं बढ़ सकती, और अब मैं आपको खाऊं क्या? बोले अभी और रुको, अब जाके पूछ के आओ क्या एक दिन मेरी आयु कम की जा सकती है। वो फिर पूछ के आया, उसने बोला मना कर दिया उन्होंने कि वो कम भी नहीं की जा सकती। बोले जब ना बढ़ सकती है ना कम हो सकती है, तो तुम मुझे क्या खाओ है? और उसने अपनी तलवार निकाल ली कि युद्ध के लिए, और वो बैताल उससे पराजित हो गया, और तब से उनका सेवक बन गया। तो कहने का अर्थ क्या है इस कहानी के माध्यम से, कि जो निर्भीक होते हैं, जिन्हें इस सिद्धांत के बारे में विश्वास होता है, वो डरते नहीं है, ना किसी कुदेवों के चक्कर में पड़ते हैं। आयु जितनी है उतनी ही रहने वाली है ना। अन्य कुछ लोग दूसरों को मरण के मुंह में से बचाने का मिथ्याभिमान करते हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं, कोई किसी को मार नहीं सकता और कोई किसी को मरण से बचा नहीं सकता। इसलिए कुदेवों में कुगुरुओं में जाना नहीं। पीर पैगंबरों को जो है वो चढ़ा रहे हैं, और कोई तांत्रिक विद्या सिद्ध कर रहे हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल निरर्थक जो है कार्य है। उसी प्रकार नो कर्म की स्थिति को भी कोई बढ़ा या घटा नहीं सकता। इस जीव को सबसे अधिक आकुलता अपनी या रिश्तेदारों की मौत की आशंका से ही होती। नो कर्म के इस ग्रहण और छूटने संबंधी ज्ञान होते ही यह बात समझ में आती है कि शरीर के प्रत्येक परमाणु की स्थिति निश्चित है। देखो आप ये भी समझ लेना, शरीर के प्रत्येक परमाणु की स्थिति निश्चित है। प्रति समय शरीर के अनंत परमाणु नए आते हैं, और अनंत परमाणु छूटकर निकल जाते हैं। वैद्य की शास्त्र भी बताता है कि रीजनरेशन और डीजनरेशन निरंतर चालू ही रहता है। आपके पुराने सेल निकल जाते हैं, नए सेल आते रहते हैं, है ना। और वो शरीर बना रहता है। आंखें मेरी आज दिख रही ऐसी, जैसा मैं बाल्यावस्था में मेरी आंखें बड़ी सुंदर थी, अब मेरी आंखें वैसे नहीं दिख रही, तो क्या हुआ? किसने बदल दी वो आंखें? तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ऐसा निरंतर होता रहता है। आपके हाथ पैर अवयव सारे जो है वो निरंतर बदलते रहते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जवानी में अपने सौंदर्य का क्या घमंड करना, एक दिन तो ये हाड़ मांस का पुतला बिल्कुल छिन्न भिन्न होकर के कंकाल जैसा हो जाएगा। तो वैद्य की शास्त्र भी बताता है। आपने देखा होगा आजकल वो एक ऐसे वीडियो चले हैं कि जो आपको आपके जवानी का जो है फोटो बताएंगे, फिर उसी को उसकी कल्पना में कंप्यूटराइज करके कि आप बुढ़ापे में कैसे दिखाई देंगे, या बूढ़े आदमी को दिखाते हैं, उसको स्क्रीच करते करते वापस में उसको जवानी में वो कैसा था वो दिखाई देता। तो ये सारा जो उनकी दशाएं हैं बदलती रहती हैं, क्योंकि ये सेल्स वगैरह उनमें रीजनरेशन डिजनरेशन चलता रहता है। जीव ने आज तक अपना भिन्न अस्तित्व ही नहीं पहचाना। इस नोकर्म पुद्गल को ही उसने स्व माना। नोकर पुद्गल माने ये शरीर, उसने स्व माना, जिसके फलस्वरूप जीव की दुर्दशा होती रही। हमारी प्रत्येक की अनादि से हर एक भाव में यही दुर्दैवी कहानी बार बार होती आई है। सुनोगी ये करुण कहानी ना, सभी जीवों की ये कहानी ही चलती है, चाहे वो किसी भी पर्याय में रहे। जीव कहीं से मरकर यहाँ आया, साथ में लाए उसने दो शरीर, एक कर्माण और दूसरा तेजस शरीर। ये दोनों ही जीव के घनिष्ठ साथी हैं। लाखों करोड़ों वर्षों से वो जीव के साथ चले आ रहे हैं। लाखों करोड़ों जीव जो से उन्होंने एक वैसी विवक्षा दी है, क्यों दी है बताऊंगा मैं आपको। यहाँ जन्म लेने पर जीव को मिला और एक शरीर, उसका नाम है औदारिक शरीर। यह तो जीव का एक ही भव का साथी है। औदारिक शरीर जो बाहर का जो शरीर है, वो कितने दिन साथ रहता है? एक ही भाव में साथ रहता है।
जन्म से मरण तक ही केवल साथ देता है। अपन जीवन साथी बोलते हैं ना, जीवन साथी कौन है हमारा असली? शरीर। हाँ? ये जो शरीर है, औदारिक शरीर जो है हमारा जीवन साथी है, क्योंकि जीवन भर यही रहता है और जीवन समाप्ति के साथ में, यानी इसकी समाप्ति ही जीवन की समाप्ति कही जाती है। कारमान और तेजस शरीर को तो इस जीव ने कभी देखा नहीं, उसके देखने में तो यह औदारिक शरीर ही आया। जीव ने अपने आप को कभी ना जाना था, ना पहचाना था, अपने स्वरूप के बारे में ना कभी सुना था। सहज ही इस जीव ने प्राप्त औदारिक शरीर को ही यह मैं हूं ऐसा मान लिया। इसी को जीव ने अपना सर्वस्व दिया, इसी को स्व माना। जीव ने इसके लिए क्या क्या नहीं किया है। आहार वर्गना से बने हुए इस पुद्गल परमाणुओं के ढेर को, प्राप्त देह को जीव ने अपनी मूर्खता से आत्मा यानी मैं माना, और इस काल्पनिक मैं के लिए असली मैं अपना अस्तित्व खोकर गुलामी करने लगा। असली मैं कौन हूँ? असली मैं तो मैं हूँ। तो मैं किसे मानता हूँ? मैं शरीर को ही मैं मानता हूँ। और मैं शरीर को मैं मानने के कारण मैं जो वास्तव में मैं हूँ, अर्थात आत्मा, उस शरीर की निरंतर सेवा करता रहता है। उसे खिलाना पिलाना, उसे मालिश करना, उसको ढंग से रखना है, वो कहीं टूट ना जाए, फूट ना जाए, उसको मेकअप से सजाना, वस्त्रों से सजाना, ये सब करता चला आया हूँ, है ना। मैं असली मैं अपना अस्तित्व खोकर उसकी गुलामी करने लगा। रात दिन इसकी चाकरी, सेवा, इसे खिलाना पिलाना, नहलाना संवारना, सजाना, रंगाना, रोगादी हो तो डर जाना, उसी की चिंता में लगे रहना, और इसे छोड़कर अन्य भाव में जाने का समय आते ही हाय मैं मर गया बन गया। है, मानकर महा दुख रूप परिणाम करना, ऐसी इस जीव की अवस्था हो गई। जीव के इन मोह राग द्वेष रूप परिणामों के कारण नवीन कर्म का बंध होता रहा, और कर्मों की सत्ता हमेशा बनी रही है। ये कभी समाप्त हुआ नहीं, खेल हुआ ना बंद कभी, नित नई लालसाएं जागी, और खेल हुआ ना बंद कभी। तो इसलिए ये जो कथा है, उस कथा में जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के कारण ही मैंने, यानी असली मैंने नकली मैं की सेवा करता रहा, उसी को अपना स्वरूप मानता रहा, और यही मान्यता तो वास्तव में मिथ्यात्व कहा जाता। और मिथ्यात्व क्या है? शरीर का इसमें क्या दोष? जीव की ही यह मूर्खता है। कर्मों ने इस शरीर को कॉन्ट्रैक्ट देकर बुलाया है, वह अपनी मर्जी से थोड़े ही आया है। ये शरीर कैसे बना है? मेरे जो जो कर्म आदमी की स्थिति है, जैसे घातीय कर्मों की स्थिति है ना, इसमें आयु कर्म भी है, इसमें वेदनी कर्म भी है, इसमें गोत्र कर्म भी है, वेदनी कर्म भी है, ये भी है। और सारे जो है ये नौकर्म आदि हैं। इन सब सब कर्मों के संयुक्त प्रयास के कारण से शरीर का निर्माण हुआ, है ना। मेरा नाम कर्म है। कर्मों ने इस शरीर को कॉन्ट्रैक्ट देकर बुलाया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही वह जीव का साथ छोड़ देता है। कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है साहब? तो आपकी जितनी आयु है उतने साल का कॉन्ट्रैक्ट है। कर्म ही है असली सूत्रधार, कि जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। कर्म इस जीव को कभी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वह तो सूक्ष्म है। कर्म को कोई देख पाता है क्या? बताओ, अपनी अपनी नॉलेज से बताओ कि कर्म जो है उद्गल से बना है, लेकिन बहुत सूक्ष्म है। उसको कोई देख पाता है क्या? कोई किसी ज्ञान में आता है क्या? कौन कौन सा ज्ञान? बताओ। मत, इति श्रुत मत, ज्ञान में तो नहीं आता। मति ज्ञान में भी नहीं, श्रुत ज्ञान में भी नहीं आता है सब। फिर अवैध ज्ञान में आ सकता है। ज्ञान में आएगा, मन पर्याय ज्ञान में आएगा। और केवल ज्ञान,
केवल केवल ज्ञान में। ज्ञान में आएगा ही आएगा। केवल ज्ञान से तो कुछ छुपा हुआ है ही नहीं। जी। तो अपन को कुल मिलाकर के जगह जगह वो यही बता रहे हैं कि अगर आपको मेलोडी खाना है तो खुद ही खाना पड़ेगा और तभी आपको स्वाद आएगा। अर्थात केवल ज्ञान ही अल्टीमेट मंजिल है, जिसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता। प्रकृति के सारे रहस्यों का पर्दाफाश हो जाता है, एक एक चीज मालूम पड़ती है कि कैसे घटित होता है। ठीक है ना। तो लेकिन अवधि ज्ञानी मुनिराज भी वो पुद्गल का जो परमाणु है उसके अंतिम भाग तक देख पाते हैं। अवधि ज्ञान की बहुत सारी वैरायटी होती है, उसमें जो सर्वावधि ज्ञान है उसमें और कुछ ज्ञानों की अपनी अपनी वो लिमिटेशंस हैं, तो उतना उतना जान लेते हैं। तो देखो, कर्म इस जीव को कभी दिखाई नहीं दिया क्योंकि वह तो सूक्ष्म है। जीव निरंतर मोह राग द्वेष करता रहता है, उसके कारण प्रति समय अनंत कर्म परमाणु बंधते हैं, जीव के प्रदेशों में आकर ठहरते हैं, अपना डेरा डालते हैं। पुराने कुछ कर्म अपनी स्थिति पूरी होने पर निकल जाते हैं, फिर भी कर्म की सत्ता अविरत बनी रहती है। अनादिकाल से सत्ता में पड़े हुए कर्म में नित्य नए कर्म परमाणु आकर मिलते हैं और उतने ही पुराने परमाणु खिर जाते हैं। ये कर्माणु शरीर हमारा जो है ना, ये कभी खाली नहीं होता। जब तक संसारी अवस्था है तब तक उसमें वो कोश भरा रहता है, नए कर परमाणु आते रहते हैं, उसमें जुड़ते रहते हैं, पुराने जिनकी स्थिति पूरी हो जाती है वो निकलते रहते हैं, लेकिन वो कोश खाली होता नहीं। है ना, मैंने वो पढ़ा ना कि ड्यूल लगी रहती है कर्मों की। क्यों लगी रहती है? क्योंकि जैसा अपन ने बताया कि जीव 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले मोहिनी कर्म के परमाणुओं से सदैव लैस रहता। वो खत्म हो नहीं पाते, खत्म कहाँ से होंगे? 70 कोड़ा कोड़ी समय कितना होता। और यहाँ तो निरंतर फैक्ट्री चालू है। पहले समय में बांधा 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति, फिर दूसरे समय में फिर वो तो ओवरलैपिंग चलती रहती है और वो समाप्त होते नहीं। उनके फल से फलस्वरूप जो और दूसरे जो कर्म हैं वो कर्म भी आते रहते हैं और वो उनसे मुझे दुख होता रहता है। जैसे मेरे ज्ञानावरण कर्म का उदय आया, मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही है, मैं सोच रहा हूँ कि देखो साहब ये लोग तो कैसे आसानी से समझ रहे हैं, मुझे ये शास्त्र समझ में ही नहीं आ रहा है, और मैं कह के बहुत दुखी हुआ। तो ज्ञानावरण कर्म के कारण से बंद नहीं हुआ, बल्कि ज्ञानावरण कर्म की जो परिणति हुई, उस परिणति में मैंने राग या द्वेष किया, उस राग और द्वेष के कारण नवीन बंध हुआ। तो जितने भी कर्म हैं उन सबके कर्मों के उदय काल में या उनसे होने वाली परिस्थितियों के फलस्वरूप मैंने जैसे आर्त या रौद्र ध्यान किए, उसके उसके अनुसार नवीन कर्म का बंध फिर हुआ। कि साहब मैंने माना कि साहब मेरा ये शरीर जो है ये छोटा क्यों है। किसी ने माना कि मुझे इतना लंबा शरीर नहीं चाहिए था, क्यों आ गया। किसी ने बोला कि मेरा इतना मोटा शरीर कैसे आ गया, मैं काला क्यों हूँ, गोरा क्यों हूँ। तो ये तो स्थिति उनके पुराने कर्म के हिसाब से घटित हुई, लेकिन अब उन स्थितियों में दुखी सुखी होना, उनमें राग द्वेष करना, आर्त रोध ध्यान करना, जो कि मोहिनी कर्म के बैकग्राउंड में बने रहने के कारण होता है। और इसलिए उनके निमित्त से, उन संस्कारों से जब जीव दुखी होता है, दुखी सुखी होता है, तो नवीन कर्म का बंध हो। उन कर्मों के उदय के कारण नहीं हुआ, उनके उदय काल में होने वाली मेरी विभाव परिणाम के कारण से नवीन बंध हो। अब इसके विपरीत, जैसे वो बोलते हैं ना अष्टवक्र कार करके एक जो इनके यहाँ वैष्णवों में बताए हैं कि एक संत थे, उनकी आ, सारी जगह की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी थी, 8 तरह की वक्रताएं थी उनकी, लेकिन बड़े विद्वान थे वो। तो उनको देख करके वो एक बार राज दरबार में गए, तो राज दरबार उनको देख करके लोग हंसने लगे कि टेढ़े मेढ़े सब तरह से, हाथ पैर टेढ़े, मुंह टेढ़ा, 8 प्रकार की वक्रताएं। तो राजा तो उठ के खड़ा हुआ उसको विद्वान समझ करके, लेकिन बाकी दरबारी हंसने लगे। तो अष्टवक्र जी ने राजा से कहा कि आपने बड़े अच्छे अच्छे चर्मकार नियुक्त कर रखे हैं दरबार में। बोले चर्मकार? चर्मकार किसे बोलते हैं? जो जूते चप्पल बनाते हैं ना, चमार, उनको चर्मकार कहते हैं। तो उन्होंने भरे दरबार में कहा कि राजन आपके दरबार में तो बड़े बड़े चर्मकार मौजूद हैं,
तो राजा ने कहा सर आप ऐसी बात कैसे कर रहे हो? बोले देखो, जो चर्म देख करके लोगों की वो क्षमता को की आकलन कर रहे हैं कि मेरे शरीर आड़ा टेढ़ा है, तो उसको देख करके ये मेरा स्वरूप यही समझ रहे हैं। वो चर्मकार नहीं तो क्या है? उन्हें कौन सा प्रज्ञा है, उनकी कौन सा ज्ञान? तो कहने का अर्थ क्या है कि ये उनकी जगह कोई दूसरा होता तो अपने टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर बहुत दुखी रहता, सारे जीवन दुखी रहता कि मेरा कैसा शरीर है। उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ किसी को इसे इस तरह से जिसके शरीर में व्याधियां हों उनको देख के हंसा होगा, उनकी निंदा की होगी, फलस्वरूप मेरा ऐसा शरीर हुआ। अब मुझे समता में रहना है। जो भी शरीर प्राप्त हुआ वो शरीर पूर्व मेरे कर्मों के अनुसार मुझे मिला, नाम कर्म आदि के अनुसार, और उसमें संतुष्ट रहना है। क्यों रहना है? कि ये शरीर तो मैं हूं नहीं, शरीर तो मेरी एक पर्याय भर की स्थिति है, और ये पर्याय समाप्त होते ही ये सब परमाणु बिखर जाने वाले हैं। ये कोई परमानेंट चीज नहीं, और ना ही ये मेरा स्वरूप। ऐसा चिंतन करने वाले को शरीर की किसी भी स्थिति से द्वेष नहीं होगा। मैं स्त्री पर्याय में ही क्यों जन्म लिया? अगर मैं पुरुष पर्याय में होती तो जल्दी मोक्ष चली जाती। ऐसा भी रुदन क्रंदन करने की जरूरत नहीं कि जितने आज जो है पुरुष दिखाई दे रहे हैं वो भी कभी स्त्री थे, और फिर से स्त्री कब बन जाएंगे इसका भी कुछ पता नहीं। तो अगर किसी तरह से किसी भव में होने वाली मेरी मान मायाचारी के कारण से ये पर्याय हुई है, तो इस बात को रियलाइज करके अब उन मायाचारी के परिणामों को दुरुस्त करने की आवश्यकता। स्त्रीलिंग का छेद जो करते ना, अब सीता जी 16वें स्वर में गई, शायद 12वें स्वर के ऑनवर्ड्स ही स्त्रीलिंग छेद होता है, ठीक से देखना पड़ेगा। तो वो कैसे चलेगी? कि अगर ये मान के चलें कि वो मायाचारी तो जीवन भर बनी रहती है स्त्रियों में, क्योंकि उनका जो स्वभाव ऐसा होता है, तो वो स्वभाव में कमी लाई जा सकती, और कमी लाई नहीं जाती अगर तो स्त्रीलिंग छेद कभी होता नहीं। इसलिए जो भी कभी मायाचारी जो पुरुष के रूप में या स्त्री के रूप में जो हम कर रहे हैं, इससे बहुत सावधान रहना। तिर्यंच पर्याय और स्त्री पर्याय दोनों का बंध जो है मायाचारी के कारण होता है। दूसरी बात कि शरीर को जैसा भी मिला हुआ है उसमें रुदन या राग द्वेष आदि नहीं करना। उसका कारण जान करके, बेसिक कारण जानकर, न केवल उस पर्याय से संतुष्ट रहना, बल्कि जिस कारण से वो विवाह हुए हैं उनके लिए उनके कारण ढूंढ ढूंढ करके अब उस तरह की कषाय भाव मेरे अंदर ना बनी रहे, इसका प्रयास करना। तो अपन ने ये पढ़ा, अनादिकाल जीव निरंतर मोह राग द्वेष करता रहता है। उसके कारण प्रति समय अनंत कर्म परमाणु बंधते हैं, जीव के प्रदेशों में आकर ठहरते हैं, अपना डेरा डालते हैं। पुराने कुछ कर्म अपनी स्थिति पूरी होने पर निकल जाते हैं, फिर भी कर्म की सत्ता अविरत बनी रहती है। अनादिकाल से सत्ता में पड़े हुए कर्म में नित्य नए कर्म परमाणु आकर मिलते हैं, और उतने ही पुराने परमाणु खिल जाते हैं। यहाँ कर्म का केवल बंधना और छूटना ही होता रहता तो कोई बात नहीं थी, परंतु जब कर्म जीव को छोड़कर जाने लगते हैं, तब वे जीव को कुछ भेंट भी दे जाते हैं, कुछ फल दे जाते हैं, किराया देकर जाते हैं। इसे ही हम कर्म का उदय कहते हैं। 8 कर्म अपने अपने स्वभाव के अनुसार भिन्न भिन्न फल देते हैं। इस बात की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, है ना? कर्म हमने बांधे, और जब वो कर्म उदय में आते हैं तो हमको प्रसाद देते हैं ना। अपन भी कहते हैं लो भाई साहब इन्होंने बहुत खोटे कर्म किए, अब लो उसका फल, अब लो उसका प्रसाद। है, अपन कहते हैं ना, दूसरों के लिए कहते हैं। और हमारे लिए कोई कहे तो हमको सहन नहीं होता, देखो साहब ये मेरी मजाक बना रहे हैं, ना। तो ये सारे जो कर्म का रहस्य है वो सब इसी तरह से घटित होता है, इसे हम कर्म का उदय कहते हैं। हे जीव, यदि सोचते हो कि कर्म कितने भले हैं जो हमें भेंट या फल देकर जाते हैं, तो देखो हमारे इस सुंदर शरीर की रचना वे करते हैं, हमें सुख के साधन उपलब्ध कराते हैं। तो मुझे कहना पड़ेगा कि हे जीव, मैं तुझे भोला कहूँ या बुद्धू कहूँ,
अरे जरा विचार तो कर। कर्म कोई तेरा उपकार नहीं कर रहे, उन्हें तो अपनी सत्ता, अपनी परंपरा बनाए रखनी है। तुम यदि उनके फल में नहीं जुड़ोगे, उसमें हर्ष विषाद मोह नहीं करोगे, तो नए कर्म भी नहीं बंधेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और इसी तरह होते होते कर्म की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी, कर्म का अभाव होगा और तुम पूर्ण सुखी होगे। ना, जो भी कर्म का उदय आया, उस कर्म के उदय को बोलते हैं सब समता रखना चाहिए। वो समता क्या है? समता यही है, जो कुछ आपको मिला है, है, उसको क्या समझो कि ये मेरा ही किया हुआ पूर्वकृत कर्मों के उदय के कारण से ये घटनाएं हो रही। और जब तक इनकी स्थिति है तब तक ऐसी बनी रही। आदिराज मुनिराज को 700 वर्ष तक कोढ़ रहा, तो कोढ़ होने में वो दुखी होना चाहिए ना उनको, कि मैं इतना बड़ा मुनि हूँ, आचार्य हूँ, सब हूँ, और ये जो है ये मुझे कोढ़ हो गई। जबकि लोगों ने उनसे कहा कि महाराज आप कुछ औषधि कर लो, हम आपके लिए औषधि ले आते हैं। देवों ने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा भैया क्यों परेशान हो रहे हो, ये शरीर की स्थिति है, पूर्वकृत कर्म का उदय चल रहा है, इनको निकलने दो, इससे मेरा कोई नुकसान थोड़ी हो रहा। इनकी स्थिति पूर्ण होने पर अपने आप चले जाएंगे। ऐसी समता का भाव रखना, ये सबके बस का नहीं, यही असली समता है। तो यहाँ जिन्होंने वो समता रखी, उनके नवीन कर्म का बंध नहीं हुआ। वो हाय हाय करते उसकी, ये करूं, मैं दवा करूं, चिकित्सा करूं, क्या करूं। तो उनकी भूमिका में तो वो सब ऐसे भाव भी करना बेमानी है। तो क्या बोल रहे हैं, तुम यदि उसके फल में नहीं जुड़ोगे, उसमें हर्ष विषाद मोह नहीं करोगे, तो नए कर्म भी नहीं बंधेंगे। और इसी तरह होते होते कर्म की सत्ता ही नष्ट हो जाए, कर्म का अभाव होगा और तुम पूर्ण सुखी होगे। हे जीव, तेरी मूर्खता देख तो सही। तू तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। परंतु इस कर्म नो कर्म वर्गना के राशि को तूने स्वा मान लिया। है ना, इस शरीर को 6 फीट के 5 फीट के जो भी शरीर मिला है, वो क्या है? परमाणुओं का एक पुंज ही तो है। तरह तरह के परमाणुओं का पुंज है। उनसे तुम्हारे जो है वो चर्बी बनी, उससे तुम्हारा जो मांस बना, उससे तुम्हारे और दूसरे अवयव बने। लेकिन वो है क्या? सब पुद्गल, नश्वर पुद्गल परमाणु है। नश्वर इन द सेंस उनका इंटीग्रेशन नश्वर है, परमाणु तो नश्वर नहीं होते। तू तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। परंतु इस कर्म नो कर्म वर्गणा की राशि को तूने स्वा मान लिया। नाम कर्म ने बड़ी कुशलता से तेरे लिए इस शरीर इंद्रियादि रूप कारागृह बनाया। रॉ मटेरियल क्या था? नौकर। और नाम कर्म ने क्या किया? उसको चित्रकार की तरह उनको अरेंज किया। उनको कैसे बना दिया? नाम कर्म ने बड़ी कुशलता से तेरे लिए इस शरीर इंद्रियादि रूप कारागृह बनाया। देखो, एक एक उसमें नाम कर्म में एक प्रकृति होती है, जिस संस्थान संस्थान नाम की होती है, और एक और होती है स्थिर नाम की होती है। और उसमें कौन सा अवयव कहाँ रहना चाहिए, उसमें सुडोल और वो होते हैं ना। सुडोल शरीर का धारी होगा तो उसके जहाँ आंख होना चाहिए वहीं होंगी, जितने प्रमाण में होंगी उतनी ही होंगी। नहीं, आपने देखा होगा बहुत सारे जीवों का जो है ना 3 हाथ हो गए, किसी के कोई अंग कहीं और निकल आया, तो वो सारा नाम कर्म की किसी तरह की कम विशेषता के कारण से वो सब घटित होता है। नाम कर्म ने बड़ी कुशलता से तेरे लिए इस शरीर इंद्रियादि रूप कारागृह बनाया। आयु कर्म ने विवक्षित काल तक तुझे इस कारागृह में स्थापित किया। मोहिनी कर्म ने तुझ पर ऐसी जादू डाली, मोहिनी डाली कि तू उस कारागृह यानी बंदी गृह को ही अपना स्वरूप मान बैठा। सब कर्मों ने अपना अपना काम किया। इस कारागृह के निर्माण पर तूने हर्षोल्लास मनाया, प्रतिवर्ष इसकी सालगिरह मनाई, और इस कारागृह की देखभाल में, उसकी संभाल में सारा काल गंवा दिया। इस कारागृह की टूट फूट या खराबी होते देखकर डॉक्टरों को पैसे दे देकर इसकी मरम्मत कराई, और इस कारागृह से अन्य कारागृह में जाने का समय आने पर
तूने रो रो करके ढेर कर दिया है। कब मैं चला। और नहीं तो अभी क्या, हर साल मेरा जन्म दिवस दिवस आता है और मैं आज तो व्हाट्सएप चेक करता हूँ किस किस ने अंगूठा दिखाया, किस किस ने ताली बजाई है। तो मेरी तरह से मूर्खता सबने की कि नहीं की। मैं तो जन्म दिवस का हर्ष मनाता हूँ और लोग भी मेरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया में आचार्य कहते हैं ना कि सारे पागल एक साथ इकट्ठे हैं। हे जीव, तू तो ज्ञानमय है, केवल ज्ञान स्वभावी है, इस कारागृह से भिन्न है, फिर भी इसके छोटे से झरोखों यानी इंद्रियों से तुझे बाहर का थोड़ा सा ज्ञान हुआ, तो उतने ही अल्प ज्ञान जितना तूने स्वयं को मान लिया। तो भाई साहब, मेरा मेमोरी आपको पता नहीं है, बहुत अच्छी मेमोरी है। मैं इतना इतना जान लेता हूँ, इतने समय तक का मुझे मालूम है, और आगे का भी मैं अच्छा प्लान कर लेता हूँ। तो मैं जितना मुझे ज्ञान मिला है उस ज्ञान से ही अपने आप को अभिमानित महसूस करता हूँ, उसका भी अभिमान करता हूँ। और इतना ही मैं ज्ञानी हूँ, इससे आगे बियॉन्ड केवल ज्ञान आदि की महिमा मुझे आती नहीं। तो यह तो सब पुद्गल का खेल है, यानी पुद यानी जुड़ना और गल यानी बिखरना। अपना नाम सार्थक करने वाला यह पुद्गल मतिहीन, अज्ञानी, अचेतन होते हुए भी अपनी मिलन गलन रूप क्रिया करता रहता है। हे जीव, तू ही ऐसा मूर्ख है कि ज्ञानी चेतन मति वाला होते हुए भी इस पुद्गल के नाच को अपना मानकर कभी हंसता है तो कभी रोता है। इससे भिन्न अपना अस्तित्व और स्वरूप जानना ही नहीं चाहता। लगता है तूने अपनी बुद्धि कहीं गिरवी रखी है ना। तो इस तरह से उनका ये नौकर्म वाला चल रहा है। अभी थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे अपन। तो ये सारा उद्बोधन जो है वो जानते तो अपन सब हैं ये, लेकिन वास्तव में इस बात को हम मानते नहीं। तो कल अपन इसके बारे में और चर्चा करेंगे। अभी अभी किसी का कोई प्रश्न हो, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बात कर सकते हैं। सिंपल है सब ललित जी। ये सब। तो बाकी ये क्या है कि ये बातें अपन को भी मालूम है, लेकिन जब अपन पढ़ते हैं किसी और मुख से सुनते हैं तो थोड़ा सा हमको कचोटता तो है कि वास्तव में मैं कैसा मूर्ख बन रहा हूँ। भले ही उतने समय तक के लिए करे, उसके बाद वापस अपन उसी लाइन पे आ जाते हैं। तो उतने समय में कुछ फर्क पड़ता है क्या? क्या हरभजन साहब? नहीं साहब, फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन नहीं पड़ता। क्या है कि मेरी बुद्धि इस तरह की हो गई है, मैं शरीर को ही स्वयं मानता हूँ, तो वहीं से सब खटरा शुरू हो जाता है। देखो अच्छा, एक इतनी देर। हाँ मेरी बोलिए। इतनी एक देर। मैसेज आया था, हाँ शायद पहले भी मैंने पूछा था, जितने परमाणु छिड़ते हैं उतने ही नए आ जाते हैं। तो ये क्वांटिफिकेशन बराबर का मतलब उसकी बैलेंस बना रहता है उतना ही। हाँ, देखो इसमें क्या है, मैंने इसका आपको उदाहरण दिया था कि एक ड्योड़ लगी रहती है, यानी 1.5 गुना जो है वो हमारे पास सत्ता में रहता है हमेशा, जी। वो खाली नहीं होता। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि घर में शक्कर खत्म हो गई तो गृहिणियां शोर मचाना शुरू कर देती है, मैंने शक्कर खत्म हो गई, जबकि उनका डब्बा अभी चौथाई डब्बा रखा हुआ है। तो अपन उतना ले आते हैं और वो चौथाई के ऊपर ही भरते रहते हैं, वो जो मिनिमम लेवल है वो बना रहता है। हम्म। वो मिनिमम लेवल के ऊपर हम फिर भरते रहते हैं, फिर वो कम होता जाता है, लेकिन वो मिनिमम लेवल खत्म नहीं होता। तो कहने में यही आता है कि जितने आए उतने चले गए, मतलब उस लेवल से ऊपर जितने आते हैं वो चले जाते हैं, ऐसा एक मेरा मोरलेस कांस्टेंट संख्या बनी रहती है, बनी रहती, क्योंकि तभी वो कार्बन शरीर बना रहता है। ना वैसे भी क्या परमाणुओं की संख्या तो अनंत है, तो एक अनंत दूसरे अनंत के बराबर तो है ही नहीं वैसे भी। ठीक है सर, देखो लेकिन एक फर्क मिलता है। जितनी देर भी हम इस अपनी अपनी ही इस कथा को जितनी देर भी सुनते हैं किसी ग्रंथ के माध्यम से, किसी ज्ञानी के माध्यम से, उतनी देर हमारी कषायों में मंदता अवश्य रहती है। और वो ये जो ट्रिगरिंग पॉइंट है ना, ये बार बार हमारे दिमाग में जो आता है, ये हमको विवेकी बनाने में कहीं ना कहीं काम जरूर आता है। जैसे हथौड़े की 100 चोट के बाद में कोई दीवार टूटती है, तो पहली चोट का भी महत्व है। ये ऐसी चोटें जो लगती हैं स्वाध्याय के माध्यम से, इनसे जीव का विवेक जागृत होता है, इसलिए ये निरर्थक नहीं।
ये निरर्थक तो कभी नहीं है। और सार्थक है सब डिस्कशन। चलिए साहब, समय हो गया। ललित जी जिनवाणी स्तुति करें। प्रकाश को ज्ञान के प्रकाश को अप्रकाश को भानु शिव खानी है। समुद्र जान को बंध विधि मार को कपर पिछान को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू सताए वे को भवे और रानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो धन है जो तेरी शरण गए तो पावे। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो, वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं, सदा देते हैं। वाणी माता की जय। नमो जय।